हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2023 का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बेलो it is observed that in passing the gas produced on the reaction in the solution X, the solution X first turn milky then colorless। हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें वो सॉल्यूशन बताना है जो X सॉल्यूशन है, उसके बाद वो मिल्की हो जाएगा एंड उसमें कुछ चीज और हमें ऐड करने है, कुछ और चीज के साथ रिएक्ट कराने के बाद वो कलरलेस हो जाएगा। तो हमें वो रिएक्शन बनानी है और वो सॉल्यूशन बताना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा। The options that justify the above state observation is that X is aqueous कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो X आपका X जो एक्वस है वो आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसमें हमें एक गैस को पास करवाना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके रिएक्शन बनाते हैं। अगर हमें रिएक्शन पता चल जाते हैं तो हमें ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात कर रहे हैं और उसमें गैस हमें करनी है तो CaOH का होल ट्वाइस, इसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। ठीक है, इसमें गैस को पास कराना कहते हैं। तो जब हम CaOH के होल ट्वाइस में CO2 को पास करवाते हैं तो ये कन्वर्टेड हो जाता है हमारा CaCO3 में, जो बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो है एक जो मिल्की होता है, ये मिल्की कलर में होता है, इसको हम लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। ये हमारा लाइम वाटर है। CaOH का होल ट्वाइस, इसमें हमने CO2 गैस को अगर पास किया तो हमें CaCO3 मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मिल्की होता है कलर में। उसके बाद जब इसी तो हमारा X क्या मिल गया हमें, X हमारा है CaCO3। उसका अगर उसी X को वापस वो कुछ टाइम बाद वो कलरलेस होता है। अब वो कलरलेस कैसे होगा, जब इस CaCO3 में इसके साथ इसमें H2O भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम इसी को उठा लेते हैं पूरा H2O प्लस इसमें हम CO2 एक्सेस CO2 और ऐड करते हैं। पहले तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 ऐड करी तो हमें CaCO3 प्लस H2O मिला। अब CaCO3 प्लस H2O में एक्सेस अगर हम CO2 को ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में हमें CHCO3 होल ट्वाइस Ca, ठीक है, CO3 CO2 6 आपके इसमें O2 है, 6 हमारे पास यहाँ भी O2 प्रेजेंट है, 2 आपकी हाइड्रोजन हो गई और Ca आपके ये आ गया। C आपका सिंगल कि HCO3 का होल ट्वाइस। तो ये आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, ये आपका कलरलेस होगा, ये आपका मिल्की होता है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। It turns milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time it becomes colorless due to the formation of calcium carbonate। नहीं, कलरलेस तो वो होता है किसी और चीज की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। अगला ऑप्शन कह रहा है इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जिसमें हमने CO2 को पास किया, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, कलरलेस कब होता है, जब हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, कह रहा है कि द थर्मल लेड नाइट्रेट की बात हो रही है। ठीक है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ lead nitrate which produce brown fumes of nitrogen oxide। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ lead nitrate which produce brown fumes of lead oxide। ऑक्सीडेशन करना कर रहा है जैसे lead nitrate का, फॉर्मिंग lead oxide and nitrogen dioxide। ऑक्सीडेशन ऑफ lead nitrate फॉर्मिंग lead oxide and oxygen। ठीक है, पहले हम डिकम्पोजिशन कर लेते हैं lead nitrate का। lead nitrate का फॉर्मूला आपका होता है PbNO3। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर देंगे तो ये हमें दे देता है PbO। ठीक है,
साथ ही में इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलता है कुछ इस टाइप का, हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो आपका लेड ऑक्साइड होता है ये होता है येलो, एक येलो रेसिड्यू बनता है इसका ऑक्साइड का, ठीक है, येलो रेसिड्यू फॉर्म होता है लेड ऑक्साइड का। साथ ही साथ NO2 जो है, ये हमें पता है कि NO2 की जो जो गैस है उसकी फ्यूम्स होती है ब्राउन कलर की, ठीक है, तो NO2 आपका क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स होगी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले तो थर्मल डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन तो प्रोड्यूस कर रहा है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब कभी भी NO2 की अगर बात हो रही है तो NO2 ब्राउन फ्यूम्स को ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। PBNO, एक मिनट, इसको आप यहाँ कर लेंगे, ये टोटली आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस करेंगे ना तो PBNO3 का होल ट्वाइस दे देते हैं अगर हम रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। MnO2 प्लस X HCl MnCl2 H2 एंड Cl2, ये एक रिएक्शन है जिसे हमें बैलेंस करना है इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और हमें ऑर्डर दे रखे हैं तो डायरेक्टली हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, किसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हमें ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एक बार चेक कर लेते हैं। हमें सिर्फ HCl एंड H2 और Cl2 को करना है, इस मीन MnCl2 क्लियरली बैलेंस है। तो पहली बारे में अगर देखा है तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑक्सीजन कितनी है, सॉरी हाइड्रोजन हमारी है 2 और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन है 1, और राइट हैंड साइड में देखें तो क्लोरीन हमारी है 4 और यहाँ पे क्लोरीन है हमारी 1। तो अगर क्लोरीन को 4 करना है तो इट्स मीन हमें हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 4 का यूज करना पड़ेगा, 4HCl, ठीक है। अब 4HCl हो गया तो हमारी क्लोरीन डिवाइड होगी Cl2 में। अब 4HCl की बात हो रही है तो H2 ऑलरेडी है, 2H और बचते तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। जेड की बात अगर तो ये आपका 1 हो जाएगा क्योंकि Cl2 हमारी ऑलरेडी है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हमें तो हमें सीरीज बन रही है 4 to 1 की, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4 to 1 बैलेंस कर देंगे। The table below the information regarding pH and the nature acidic basic of 4 different solutions. Which one of the option in the table is correct? ठीक है, एसिड और बेस के बारे में बात कर रहा है। कलर ऑफ पीएच दे रखा है इसने। देखिए एसिड जो कलर आपको देते हैं वो देते हैं रेड लिटमस का, और बेस दे देते हैं ब्लू, ठीक है। 0 to 7 जो होंगे वो एसिड होंगे पीएच वैल्यू, और 7 to 14 जिनकी पीएच वैल्यू है वो होंगे आपके बेस। बहुत बेसिक सी चीजें हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो देखते हैं पहला, लेमन जूस कह रहा है कलर ऑफ पीएच पेपर ऑरेंज, ऑरेंज तो गलत, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आपका रेड होना चाहिए था, क्योंकि रेड और ब्लू की बात हो रही है तो ऑरेंज नहीं होता। एंड पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस 3 नहीं, पीएच वैल्यू होती है लेमन जूस की 2.2, 2.2 लेके चलते हैं, और ये नेचर में होता है एसिडिक, इट्स नॉट बेसिक इन नेचर, इट्स एसिडिक इन नेचर। ये पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू, ठीक है, बेस ब्लू कलर देते हैं, 10 पीएच वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली 10 होती है, एंड इट्स नेचर में जो होता है बेसी होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस हमारा होता है प्रेजेंट HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है रेड, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो इसकी पीएच वैल्यू होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.2 एंड एसिडिक होता है नेचर में, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है,
ठीक है। प्योर वाटर 7 न्यूट्रल, बट प्योर वाटर लिटमस पेपर को येलो नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। इसमें हम बी के साथ जाएंगे तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। A metal X is used in the thermite process. When X is burnt in air, it gives an amphoteric oxide Y. X and Y are respectively. एक ऐसा मेटल है कह रहा है जिसे हम एयर में बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एयर मींस इसमें ऑक्सीजन, जहाँ पे ये रिएक्शन में एयर लिखी होगी तो वहाँ पे आप ऑक्सीजन लेके चलिएगा, एंड वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है। पहले तो देख लेते हैं एम्फोटेरिक क्या होता है नेचर में। ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा ऑक्साइड जो बेस और एसिड इन दोनों के साथ रिएक्शन करे, बोथ, इट्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। ठीक है, दोनों के साथ जो रिएक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये नेचर में एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक अगर नेचर की हम बात करें तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एम्फोटेरिक है, कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है नेचर में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। Fe2O3 Al2O3। अब देखिए एम्फोटेरिक की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं Al2O3 की। अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो आपके लिए आंसर बहुत इजी हो जाएगा, आप सीधे आंसर कर सकते हैं। आपको रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इजिली रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको याद है कि Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है इन नेचर में। इसको एक बार रिएक्शन बना के देख लेते हैं इसकी। बैलेंस कर लीजिए, एयर के साथ बंद कर लिया हमने। Al2O3। ठीक है, नेचर में क्या है, सॉलिड। ठीक है, ये भी आपका सॉलिड है, ये आपका मेटल हो गया X, और ये आपका एम्फोटेरिक होगा जो आपका Y हो गया। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको 2 दे दीजिए, Al2O3। ठीक, ये आपका, ये 4 आना चाहिए था, सॉरी। इसको बैलेंस करते हैं तो हम, ये 4 आएगा आपका, 4 एंड Al2O3 6 है, तो आपका मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। अगर रिएक्शन आप बैलेंस करके बनाते हैं तो 4Al2 प्लस 3O2 Al2O3 X एंड Y हमें फॉर्म होंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा की बात हो रही है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हमें इसमें से बताना है। देखिए NaOH तो हमको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बहुत सिंपल सी बात है, बेस है। इसको किनारे कीजिए। अब देखिए NaHCO3 क्या होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, NaHCO3 को या तो हम बोल देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम बोल देते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सब बेकिंग सोडा, ये है आपका बेकिंग सोडा। अब इसी से हम वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन करते हैं, इसी से। अब कैसे करते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन या हम इसको हीट देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये किस किस में ब्रेक होता है, ये देखिए। होगा आपका Na2CO3 में। Na2 है तो इसमें हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे पास अब क्या हो गया, हमारे पास CO3 कार्बोनेट हमारे पास 6 हो गया, तो 3 हमने निकाल दिया है, प्लस आप इसको निकाल दीजिए, नो ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे पास 2CO3 ओके, हमने, अच्छा सॉरी, ये कुछ ऐसे में डिवाइड होगा। ठीक है, Na2CO3 H2O एंड O2, सॉरी CO2, ऐसे कर लीजिए इसको। ठीक है, अब जो Na2CO3 है, ये किससे ब्रेक हो गया बनाया, जब आप NaHCO3 को हीट दे देते हो, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो Na2CO3
प्लस H2O प्लस CO2 बना रहा है। 2 आपके पास कार्बन थी, ले ली हमने, 2 आपके पास हाइड्रोजन थी, वो भी ऐड कर दी। अब देखिए आपके पास 6 थी ऑक्सीजन, बैलेंस करके देख लीजिए 4 5 6। नाइट्रोजन सोडियम आपके पास 2 थी, हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपके पास 2 थी, तो ये हो गया NO2CO3 H2O CO2। अब ये तो फॉर्म हो गया। अब ये Na2CO3 है जो बना आपका सोडियम कार्बोनेट, इसमें अगर हम इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं, इसमें हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के देते हैं, तो हमारा बन जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O, इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका है सोडियम कार्बोनेट, ये जो बन रहा है आपका, इसी को हम बोल देते हैं 10H2, इसी को हम बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का आपका Na2CO3 10H2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Consider the structure of the 3 cyclic carbon compounds A, B, C given value and select the correct option from the following। ठीक है, पूरा आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, कह रहा है A and C are isomers of hexane and B is benzene। ठीक है, बेंजीन की तो बात हो रही है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हेक्सेन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है C6H14। ठीक है, CH2 आप अगर आप ऐड करते रहेंगे तो इसकी अगर बात करें तो 6 कार्बन जो है 14 आपके हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो 6 कार्बन तो है, बट हाइड्रोजन देख लेते हैं। 6 कार्बन और हर किसी का 2 है, तो इसमें 12। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, क्योंकि ए ही आपका आइसोमर नहीं है। दूसरा बोल रहा है ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन एंड सी एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। अगेन रॉन्ग, उसने फर्स्ट ऑप्शन को वापस से लिख दिया अलग तरीके से, अगेन रॉन्ग। ए इज saturated cyclic hydrocarbon and B and C are unsaturated hydrocarbons, the correct answer, because ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं आपके, इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन है जो बात हो रही है, जो ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो ये है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वालों को हम बोल देते हैं साइक्लिक या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों क्या है आपके अनसैचुरेटेड है, दोनों में डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है, इसको हम साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। जैसे अगला ऑप्शन बोल रहा है ए इज साइक्लोहेक्सेन एंड बी एंड सी आर द आइसोमर ऑफ बेंजीन, बट सी इज नॉट आइसोमर ऑफ बेंजीन। तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा और ऑप्शन डी भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। An organism which break down the food material outside the body and then absorb it is। ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, कुस्कुटा तो प्लांट है आपका, तो ये तो इसमें ऐड ही नहीं होता है। बात करते हैं टेपवर्म की, एनिमल पैरासाइट, ये एनिमल्स में और ह्यूमंस में प्रेजेंट रहता है और ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रिएंट लेता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं वो लिखा होता है। ये आपका गलत आंसर है, क्यों कह रहे हैं कि फूड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक करता है, तो टेपवर्म नहीं। राइजोबियम, राइजोबियम नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाए फंजाई, राइजोपस। ये एक सेप्रोफाइटिक फंजाई होता है, इट्स में सेप्रोफाइटिक मींस ये डेड और डिकेइंग प्लांट को डिकम्पोज करने का काम करता है, तो ये मटेरियल को बॉडी के बाहर करता है, उसके बाद उससे जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये होता है सेप्रोफाइटिक फंजाई। सेप्रोफाइटिक फंजाई है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक को डिकम्पोज करेगा। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement about all intestine and select the one which is not correct। जो करेक्ट नहीं है वो सेलेक्ट करना। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक भी करते हैं और नॉट को कभी भी नहीं पढ़ते हैं, और जो ऑप्शन गलत होगा वो उसको करेक्ट, जो ऑप्शन सही होगा वो उसको सेलेक्ट कर देते हैं, जबकि उसने बोला विच इज नॉट करेक्ट। तो जो करेक्ट नहीं है वो हमें ऑप्शन टिक करना है, जो करेक्ट है उन्हें छोड़ देना। The length of the small intestine animal differs as it depends on the type of food they eat, right? ये नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका जो लेंथ है आपका कैविटी का जो ग्लैंड होगी आपकी, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा उसकी जो लेंथ होगी वो छोटी होती है कंपेरिजन देन जिनका जो वेज खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका जो होता है वो किसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है,
तो ये तो हो गया गलत। अगला पूछा द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, सही है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड एब्जॉर्प्शन फूड डाइजेशन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें खाली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास, बाइल जूस आता है और पेनक्रियाटिक जूस आता है, जो सीक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टिनल जूस है, ये तीन जूस मिलके फिर खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट हमारे पास बचता है फोर्थ, यही ऑप्शन करेक्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। इट्स रॉन्ग, क्योंकि विली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर की अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती ही नहीं है, वो होती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। एंड सेकंड चीज, विली वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं, विली क्या करती है, जो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले उनका एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम होता है। इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विली का जो है फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर होता है। एंड ये एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्प्शन होगा, जो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, उसके सरफेस उसके एरिया को, उस एब्जॉर्प्शन के लिए वहाँ की एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है विली, ठीक है, ना कि वाटर एब्जॉर्प्शन का। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन इज, ठीक है, इसमें आप करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, पिछले वाले में नॉट करेक्ट था, इस वाले में हमें करेक्ट देखना है। तो बात करें, इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, राइट। अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, क्यों नहीं है भाई, जीन ही इंफॉर्मेशन का सोर्स है प्रोटीन, जो नॉट इसने लगाया वो बहुत इनकरेक्ट है बिल्कुल ही। उसके बाद ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ, नो, रॉन्ग। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स, वो जितने भी इनहेरिटेड ट्रेट्स है वो जीन से ही कंट्रोल होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इट्स मीन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके साथ जाएंगे। इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज और स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी और भी जो आपकी 2023 की है, उससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।